इंडिया एक नए फ्यूल एरा में एंटर कर चुका है। E20 फ्यूल, जिसमें 20% इथेनॉल मिक्स होता है, ऑफिशियली रोल आउट हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का गेम है या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? गवर्नमेंट का कहना है कि E20 पोल्यूशन रिड्यूस करेगा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करेगा और भारत को सेल्फ रिलायंट बनाएगा। सच ये है कि इंडिया हर साल लाखों करोड़ का ऑयल इंपोर्ट करता है और E20 से ये बिल थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन एक और रियलिटी है, इथेनॉल का मेजर सोर्स शुगर केन है और शुगर केन एक पॉलिटिकल क्रॉप है। यानी E20 इनडायरेक्टली शुगर लॉबी, मिल ओनर्स और रूरल वोट बैंक्स को बेनिफिट करता है। पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ह्यूज पानी, जमीन और सब्सिडी लगती है। जितना ज़्यादा इथेनॉल उतना ज़्यादा वाटर स्ट्रेस। ये लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कॉस्ट अभी तक ओपनली डिस्कस नहीं होती। इंडस्ट्री के हिसाब से E20 फ्यूल से गाड़ियों की मिलेज 6 to 8% तक गिर सकती है और कंज्यूमर्स के पॉकेट पर भी असर पड़ेगा। सब गाड़ियां E20 रेडी नहीं हैं, पर रोल आउट अग्रेसिवली स्टार्ट हो चुका है। अब बात आती है जियोपॉलिटिक्स की। यूएस काफ़ी टाइम से इंडिया पर प्रेशर डाल रहा था कि अपने रिन्यूएबल और एथेनॉल मार्केट को ओपन करे, क्योंकि यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉर्न एथेनॉल एक्सपोर्टर है। आप नोटिस करोगे, इंडिया E20 रोल आउट करता है और बिल्कुल उसी टाइम यूएस रिपीटेडली डिमांड करता है कि इंडिया अपने ट्रेड टैरिफ्स कम करे, स्पेशली डेयरी, आलमंड्स, एप्पल्स, पोर्क, एथेनॉल प्रोडक्ट्स पर यूएस की डेयरी लॉबी चाहती है कि इंडिया 150% प्लस डेयरी टैरिफ कम करे, वरना उनको $1 बिलियन का लॉस होता है। कर्ड, चीज़, वे, ये सब यूएस प्रेशर का पार्ट हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ ट्रेड नहीं, डिप्लोमेसी भी है। यूएस चाहता है इंडिया उनका एग्रीकल्चरल और एनर्जी एक्सपोर्ट मार्केट बने और E20 इनडायरेक्टली एथेनॉल ट्रेड को नॉर्मलाइज करता है। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, हम अपना डोमेस्टिक एथेनॉल प्रोग्राम ग्रो करेंगे, पर यूएस WTO में बार बार प्रेशर क्रिएट करता है ताकि टैरिफ सॉफ्टन हो। इसके पीछे एक और मोटिव है, इंडिया को अपनी ऑयल डिपेंडेंसी कम करनी ही पड़ेगी। मिडिल ईस्ट टेंशंस, डॉलर की डोमिनेंस और ह्यूज इंपोर्ट बिल्स E20 को पुश करते हैं। इथेनॉल से शुगर केन फार्मर्स को स्टेडी डिमांड मिलेगी, पर फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट अभी भी अनरिजॉल्व है। इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो शुगर और ग्रेन मार्केट भी शिफ्ट होंगे। ऑन ग्राउंड चैलेंजेस, फ्यूल क्वालिटी, इंजन कंपैटिबिलिटी, रूरल रिफाइनरी कैपेसिटी अभी भी मेजर इश्यूज हैं। पर रोल आउट एग्रेसिवली हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ग्लोबल प्रेशर दोनों स्ट्रांगली इन्वॉल्व्ड हैं। यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन, टैरिफ डिस्प्यूट्स और इथेनॉल डिप्लोमेसी, ये सब मिलकर E20 को सिर्फ इको पॉलिसी नहीं, एक स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल मूव बना देते हैं। फाइनली, E20 एक ह्यूज स्टेप है। इंडिया क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिक्स, लॉबिंग, यूएस ट्रेड प्रेशर और डोमेस्टिक शुगर पावर डायनामिक्स, ये सारी चीज़ें मिलकर इस पॉलिसी को एक कॉम्प्लेक्स और पावरफुल स्टोरी बना देती हैं।